नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बी एड एग्जाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग समकालीन भारत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका नाम है वर्धा योजना। तो अगर आप गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, गांधी जी के द्वारा दिए गए जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो विचार है अगर उनका अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्धा योजना के बारे में जरूर अध्ययन करेंगे। तो आइए वर्धा योजना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के जो शैक्षिक दर्शन है उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी आधारभूत और बोल सकते हैं ना कि बहुमूल्य चीज़ें बताई हैं जो एक शिक्षक को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा को संचालित करने के लिए एक बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके जो स्किल हो सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की जो देन है भारत को, अगर उसमें हम बात करें तो बुनियादी शिक्षा एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य चीज़ है जो कि महात्मा गांधी जी ने सुझाया है, जो भारत को प्रदान किए। इसे हम जो नई शिक्षा है या बुनियादी शिक्षा, इसे हम नई तालीम, वर्धा योजना, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नामों से भी जानते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में पूछ ले नई तालीम, वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी तालीम, ये सभी चीज़ें एक ही हैं। इसमें आपको यहीं से रिलेटेड चीज़ें लिख लें। तो आइए इसके आपको इसके परिप्रेक्ष्य में चलते हैं, इसका एक पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो बात है 22 से 23 अक्टूबर 1937 की, जब वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने नई शिक्षा और उनकी जो खुद के शिक्षा के दर्शन थे, उसके जो प्रमुख पहलू थे उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद उन्होंने नई तालीम, यानी कि जिसे हम बेसिक शिक्षा कह सकते हैं, नई तालीम शिक्षा कह सकते हैं, बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, उसकी रूपरेखा के ऊपर चर्चा की, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की और उसके ऊपर सबके विचार सुने और अपने विचार प्रस्तुत किए। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री श्री विनोबा भावे, काका कालेकर तथा जाकिर हुसैन जैसे विद्वान शामिल थे, जिन्होंने कि इस सम्मेलन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। सम्मेलन के आखिरी दिनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जो कि कुछ इस प्रकार से। पहला कि बच्चों को 6 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अर्थात कि पूरे देश में बच्चा चाहे जहाँ भी हो, अगर 6 वर्ष का है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षित करना, ये प्रस्ताव का एक प्रमुख पहलू था। इसके बाद शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगा, क्योंकि मातृभाषा में हम आराम से सीख सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं और बच्चों से समझ सकते हैं। इसके बाद इस पूरी बेसिक शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली शिक्षा में हस्तशिल्प या कोई भी ऐसे उत्पादक कार्य भी जो है सिखाए जाएंगे, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो बच्चों को आगे चलकर स्वरोजगार के लिए तैयार करेंगे। इसके द्वारा अन्य सभी योग्यताएं और गुणों का विकास हो। जहाँ तक संभव हो बच्चों के जो आसपास का वातावरण, जिस परिप्रेक्ष्य में बच्चा रहता है, जिस पर्यावरण में वो रहता है, जिस आर्थिक पर्यावरण से वो प्रभावित होता है, उससे संबंधित कुछ न कुछ हस्तकला, कुछ न कुछ आप बोलिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग जरूर उनको सिखाई जाए, ताकि आगे चलकर इन सारी चीज़ों को सीखकर बच्चा जो अपने जीवन में अगर वो चाहे तो कुछ व्यावसायिक कार्य भी कर सके। इन सभी प्रस्तावों को पारित करने के लिए, प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई, एक समिति का गठन किया गया जिसने इन सभी प्रस्तावों के आधार पर व्यवहारिक पाठ्यक्रम तैयार किया। ठीक है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम तैयार किया और इन प्रस्तावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार की गई जो कि देश भर में नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम या वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये एक आपका ओवरव्यू है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है।